हाँ जी, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ। आज हम लोग ने डिफरेंशिएशन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को देख लेते हैं, ठीक है। डन। सबसे पहले हम लोग सिंपल रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट रूल होता है हमारे पास, जब भी डिफरेंशिएशन होगी किसी कांस्टेंट की, कांस्टेंट से मतलब होता है किसी नंबर की। अगर मैं डी बाई डी एक्स कर दूं 2 का, तो हमेशा आपके पास आंसर आएगा 0। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा आपके पास कितनी रहती है? 0 रहती है। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल है और एक आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नंबर और वेरिएबल मतलब जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी चल रहा है, पर ध्यान ये देना आपने कि जिसके जैसे डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो नीचे आपके पास जो चीज रहेगी, जैसे नीचे डी एक्स है हमारे पास, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है हमने? x की रिस्पेक्ट में। जैसे कोई एक फंक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है x के अलावा भी। जैसे मैं लीनियर इक्वेशन लिख दूं x + 2y = 9, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे इस सारे के अंदर हमारे पास d बाई डी एक्स बारी बारी जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x अलग से प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2y अलग से प्लस d बाई मतलब सॉरी इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ 9 अलग से। अब देखो 9 इज अ कांस्टेंट, तो मैंने बोला कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सीधी सीधी 0 हो जाती है। dx बाई dx तो ये दोनों कट के 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट रूल यही आता है हमारे पास कि जब हमारे पास एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो साथ में, तो जब भी हमारे पास ऐसा हो d बाई dx ऑफ, जैसे मैं 2y का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसमें जो कांस्टेंट होगा जैसे 2 होगा वो बाहर आ जाएगा और बाकी आपके पास dy बाई dx इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी हमारे पास 2 dy बाई dx। मोर ओवर कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास x की रिगार्डिंग में बात हो रही है तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट भी ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास, क्योंकि ये 2 वेरिएबल कंडीशन थी इसलिए आपको y की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया रूल्स में। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम, पावर रूल। पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। पावर रूल क्या बोलता है हमें डिफरेंशिएशन में? पावर रूल स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास कोई एक चीज है x रेज़ टू द पावर n और अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले जो हमारी पावर होगी वो सामने आ जाएगी और पावर में से एक जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पावर रूल रहता है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको देकर के दिखाऊं, तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं x रेज़ टू द पावर 8 कर दूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा 8 और x की पावर 8 - 1, दैट इज 8x की पावर 7। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है हमारे पास? प्रोडक्ट रूल बोलता है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज है, जैसे y = u * v, मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्रोडक्ट में चल रहे हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मैं dy बाई dx करना चाहूँ, मतलब कि पूरी इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहूँ, तो इसमें ऐसा होता है, इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन बोल दूं, इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन बोल दूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। अब इसको मैं इसके थ्रू लिख के दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u एज इट इज d बाई dx ऑफ v प्लस v एज इट इज d बाई dx ऑफ u, बारी बारी एक एक करके। ऐसे ही अगर तीन वेरिएबल हो जाएंगे, ये तो अभी दो ही वेरिएबल है, अगर इससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं हमारे पास y = u * v * x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u एंड v एज इट इज, दो दो एक साथ रखने हैं आपने, और डिफरेंशिएशन होगी पहले लास्ट से शुरू करेंगे d बाई dx ऑफ x प्लस फिर उसके बाद v एंड x एज इट इज d बाई dx ऑफ u प्लस u एंड x एज इट इज बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ v। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन, बाकी दो को नहीं छेड़ना, पेयर इस हिसाब से बनाने तो 3 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। कितने भी वेरिएबल्स आ जाएंगे प्रोडक्ट में, आपने एक करके सबकी डिफरेंशिएशन करनी है, बीच में साइन हमेशा प्लस का ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? इसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को किस तरीके से, ये तो है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद आता है आपके पास डिवीजन रूल। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डिवीजन रूल के ऊपर कि डिवीजन रूल किस तरीके से काम करता है जब हम लोग
डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। तो डिवीजन रूल जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है y और y जो है v अपॉन u की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास v जो है वो न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया। तो रूल हमारे पास बोलता है कि जब हम लोग dy बाई dx करेंगे तो d हमारे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला बनता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं इन v और u की एग्जांपल से आपको बताऊं कि v और u में ये कैसे काम करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, u जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर u एज इट इज d बाई dx ऑफ v माइनस v एज इट इज d बाई dx ऑफ u। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो कि हमारे को याद रहने ही चाहिए जब हम लोगों ने इसको देखना है कि हमारे पास और कौन कौन से जनरल रूल्स हैं जिसके बारे में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जिनकी आनी चाहिए करने, कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट पे, जैसे कि आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाय x, ये आपके पास कंडीशन आ जाती है। दूसरी बात डिफरेंशिएशन ऑफ आपके पास sin x, अगर मैं साइन की बात करूं साइन की डिफरेंशिएशन किस में चेंज जाती है, cos x। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, cos x की करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस sin x, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना आपने, अगर डिफरेंशिएशन होगी ना हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ log टू द बेस a ऑफ x करके, इसकी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस तरीके से निकलेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन x, क्योंकि log की तो हमेशा डिफरेंशिएशन 1 बाय x होती है, साथ में log टू द बेस e ऑफ a, ये जो a है इसको हम log टू द बेस e में नेचुरल log में हमेशा कन्वर्ट करेंगे। कई बार ये e नहीं भी लिखा होता है, नेचुरल log को सिंपल भी लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके पास डिफरेंशिएशन जो है tan की कितनी होती है, tan x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है हमारे पास, सो इट इज secant स्क्वायर x, एंड सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ आपके पास cot x इज इक्वल्स टू cosecant माइनस cosecant स्क्वायर x। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ secant x अगर मैं बात करूं कि secant x जो है वो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो वो हो जाती है secant x tan x। ये आपके पास कुछ मेजर रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। और लास्ट में एक और रह जाती है cosecant की, कि d by dx ऑफ cosecant x, तो cosecant x की होती है माइनस cosecant x cot x। ये हमारे पास सारे के सारे रूल्स आ गए जो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट फाइनल रूल एक और बचता है इसमें कि अगर हम लोग एक्सपोनेंट की करें डिफरेंशिएशन, dy dx ऑफ e रेज़ टू द पावर x, एक्सपोनेंट रेज़ टू द पावर समथिंग वो हमेशा e रेज़ टू द पावर x ही रहता है। पर इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर हमारा थीटा कुछ और हो, जैसे यहाँ पे तो x ही था ना, तो बाय प्रोडक्ट रूल इसमें हमेशा चलता रहेगा, ये आपने चेन रूल जिसको हम बोलते हैं, तो चेन रूल आपने कभी नहीं भूलना, जब भी डिफरेंशिएशन करनी चेन रूल हमेशा साथ में रहेगा। तो व्हाट इज चेन रूल, अब हम चेन रूल को समझ लेते हैं। वैसे तो जनरल पर्सपेक्टिव में हमें पता है कि डिफरेंशिएशन अगर मैं कर लूं, जैसे d by dx कर लूं मैं, और यहाँ पे लिख दूं मैं sin y, अभी पीछे मैंने sin x लिखा था, तो sin की तो हमारे को डायरेक्टली पता है कितनी हो जाती है cos y, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में जो हमारा एंगल है इसकी अलग से भी होगी, तो ये कितना आ जाएगा dy बाय dx, इसको करना भूलना नहीं है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि d by dx ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x करना चाह रहे हैं, तो एक्सपोनेंट की एक बार तो एज इट इज एक्सपोनेंट रेज़ टू द पावर 2x ही हो जाएगी, फिर 2x की अलग से भी होगी, चेन रूल सारे इक्वेशंस में लगता है, तो जब इसकी अलग से होगी तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ 2x।
अब e रेज टू दी पावर 2x को नहीं छेड़ना, वो तो हो चुकी। इसमें देखो कांस्टेंट भी है, x भी है। मैंने आपको बोला था जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं तो कांस्टेंट को लिख लेते हैं बाहर और हमारे पास आ जाएगा dx/dx, तो dx से dx हो गया हमारे पास कैंसिल। तो आंसर जो आएगा दैट विल बी 2e रेज टू दी पावर 2x। इस तरीके से ये हमारे पास कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना। चाहे थीटा हो चाहे एंगल कुछ भी हो, जैसे हमारे पास मान लो कि हमने d/dx ऑफ सीकेंट थीटा कर दिया, तो थीटा भी देखो x से अलग है, तो यहाँ पे भी सीकेंट की जो डेरिवेशन होगी दैट विल बी सीकेंट थीटा, आपके पास tan थीटा, ठीक है, और साथ में आपके पास d थीटा/dx, ये अलग से किया जाएगा क्योंकि लास्ट में एंगल की भी करनी है, तो एक बार सीकेंट की होगी और एक बार उसके एंगल थीटा की भी अलग से होगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको सारे रूल्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन के समझ आ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशिएशन जो है वो काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पे काम कर रहे हैं हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये किस तरीके से और काम कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले